राशियों के बीच जो संबंध ज्ञात करना था उसमें मैथमेटिकल टूल्स जो यूज होता है उसमें से कुछ पार्ट हमने बता दिया था, कुछ पार्ट और शेष था। तो उसी पर आज हम चर्चा करते हैं और उसके बाद जो है हम पढ़ेंगे कि विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध किस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैं कोई भौतिक राशि किसी भौतिक राशि पर निर्भर करता है तो कि विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध हम किस प्रकार ज्ञात करते हैं उसको देखेंगे। साथ ही साथ उसमें जो मैथमेटिकल टूल्स यूज होते हैं, गणितीय जो फार्मूला यूज होते हैं, गणितीय जो टिप्स यूज होते हैं उसकी हम सबसे पहले चर्चा करते हैं और उसके बाद हम पढ़ेंगे विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध किस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि फार्मूला हमने बताया था, उसको फिर मैं रिपीट कर रहा हूं। आप इसके पीछे के वीडियो अवश्य देख लें, उसी स्थिति में आप इसके आगे समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो हमने बताया था कि यदि m टू द पावर a, l टू द पावर b, t टू द पावर c और इधर है m टू द पावर x, l टू द पावर y, t टू द पावर z। अब यदि इधर m है, इधर भी m है, इधर l है, इधर भी l है, t इधर है, t इधर है, अगर ये बराबर है, ये और ये इसके बराबर है, यदि इतना बराबर इतना हो तो a बराबर x हो जाएगा, b बराबर y हो जाएगा और c बराबर z हो जाएगा। ये आपको याद रखना होगा, इसमें कोई कोताही नहीं बरतना होगा, ये आपको याद रखना होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको इधर तो m दिखाई दे रहा है, m है, l है, t है, इधर भी mlt दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि mlt में दो ही पद दिखाई दे, ml ही दिखाई दे, हो सकता है इसमें भी दो ही दिखाई दे या तीनों दिखाई दे। तो ये जो यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर चल रहा है उसमें जब भी दिखाई देगा इधर तीन पद होगा और इधर भी तीन ही पद होगा। ज्यादातर क्वेश्चन में 99% क्वेश्चन में इधर तीन पद आएगा, इधर तीन पद, नहीं तो दो पद आएगा, इसी में से कोई दो पद आएगा। क्लियर? या तो दो पद आएगा या तो तीनों पद आएगा। ओके, अब तीनों पद जो आएगा तो इसमें तो सीधा है, देखो इधर m है, l है, t है, इधर भी m है, l है और t है। तो बताओ अगर इधर mlt लिख दें, इधर भी mlt लिख देंगे तो साला एक गधा को भी पढ़ाएंगे तो गधा भी इसको देखेगा, गधा भी ऐसे बोल के बता देगा कि a बराबर कितना है, b बराबर कितना है, c बराबर कितना है। वो एक गधा भी बोल सकता है। तो आप लोग तो गधा हो नहीं, आप लोग तो यानी आप लोग या हम लोग क्या है, मनुष्य हैं। तो मनुष्य है तो उतना तो भेजा है। भेजा का मतलब क्या है? भेजा का मतलब ये हुआ कि जब इधर m नहीं रहे, l नहीं रहे, t नहीं रहे, मतलब कहीं और रहे तो उसको यहाँ लाओ। अब तब देखो कि a बराबर क्या होगा, b बराबर क्या होगा, c बराबर क्या होगा। देखो हम एग्जाम्पल बता रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए देखो, एक गधा वाला भी क्वेश्चन बता रहे हैं, एक गधा वाला भी क्वेश्चन बता रहे हैं। गधा वाला क्वेश्चन बता रहे हैं कि ये m है, ये m है और m पे पावर a लिखा हुआ है, l पे पावर b लिखा हुआ है, t पे पावर c लिखा हुआ है और लिखा हुआ है यदि m पे पावर a, l पे पावर b, t पे पावर c। अब बराबर में लिखा हुआ है m बाय l स्क्वायर t पे पावर 4, ये लिखा हुआ। अब कह रहा है तो a, b एवं c का मान ज्ञात करें। ये अब इसमें a, b, c का मान ज्ञात करना है। तो जरा देखो, इधर m ऊपर, इधर l ऊपर, t इधर ऊपर, लेकिन इधर m ऊपर है, लेकिन ये दोनों नीचे आ गया, नीचे है। और आप फार्मूला क्या पढ़े हो? आप फार्मूला पढ़े हो कि इधर तीनों है ऊपर में, तो इधर तीनों है ऊपर में। इसका मतलब है कि इसको कान पकड़ के ऊपर ले जाओ। ये चौकी समझो, चौकी के नीचे गिर गया है दोनों, उसको कान पकड़ के ऊपर ले जाओ। कान पकड़ के ऊपर ले जाओगे तो दोनों के कान में क्या होगा, दर्द होता है। इसका मतलब है कि जैसे ही इसको ऊपर में ले जाओगे इसके पावर में दर्द होगा। पावर में दर्द का मतलब समझते हो?
अगर इसका कान में दर्द हो रहा होगा तो ठीक हो जाएगा, अगर ठीक होगा तो खराब हो जाएगा। इसका मतलब ये कि इस पर पावर 2 है ना, प्लस में तो पावर माइनस हो जाता, और माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। तो अभी अगर इसको हम बनाना चाहते हैं, इसको अगर हम बनाना चाहेंगे तो m इधर रहेगा, इस पर m पर पावर a, l पर पावर b और t पर पावर c। m जैसे है वैसे ही रहने दो, क्योंकि m ऊपर में है और ऊपर में ही जरूरी है। लेकिन ये दोनों नीचे है, l पर पावर 2 है, ऊपर जाएगा तो l पर पावर -2 हो जाएगा, l पर पावर हो जाएगा -2। इधर t पर पावर 4 है, ऊपर जाएगा तो t पर पावर हो जाएगा -4। अब देखो गधा भी देखेगा, कहेगा फर फर फर। इसका मतलब क्या, m वाला m से दोस्ती करेगा तो m है, इस पर पावर कुछ नहीं है तो 1 है, इसका मतलब a बराबर 1 हो गया। b बराबर l वाला l से मतलब रखेगा तो 2 हो जाएगा, और c वाला हो जाएगा तो -4। इस तरह से आंसर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन को आप भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं और उसमें इस फॉर्मूला का यूज होगा। अगर आप इसको पीछे मैं बता चुका हूं, फिर भी मैं बता रहा हूं, ठीक है। और ये इसको आप याद कर लो, इसको आप याद कर लो। जैसे आपको बता दिया गया होगा शुरुआती स्थिति में, जब आप छोटे होंगे तो बउआ वो तुम्हारे पप्पा है, बउआ वो तुम्हारे पप्पा है, दाई उधर पप्पा हो, या तुम्हारे नाम से जो पुकारा जाता होगा ये तुम्हारे पापा है, उसका नाम से पुकारा। अगर नाम होगा ऋतु, ऋतु ऋतु ऋतु, ये तुम्हारे पापा है, पापा है, पापा है, ऐसे बोला जाता होगा। लेकिन आज बड़े हो गए तो पापा का उनको पुकारते हो, ठीक है। और जिस समय सिखाया गया था तो उस समय बचपन में आप सीखे थे ये आपके पापा है, ये आपके पापा है, तो आज आपकी मम्मी ने सिखाई बउआ यही पापा तुम्हारे, ये तुम्हारे पापा है, आप सीख चुके हो। उसी प्रकार मैं यह बता रहा हूं, ये नीचे क्लास में पढ़े थे, 8 और 9 में पढ़ना था, करनी के रूप में लिखना, करनी के रूप में रहेगा, घातांक के रूप में लिखना, घातांक है तो करनी के रूप में लिखना। इसको अगर आप नहीं जानते हो तो फिजिक्स जो है ढन ढन करेगा। ढन का मतलब समझ रहे हो, आप स्वयं ढन ढन करोगे, आपका फ्यूचर ढन ढन करेगा। फिजिक्स को क्या होगा, फिजिक्स को कोई टेंशन होने वाला नहीं है। इसलिए मैं जो बता रहा हूं इसको माइंड में सेट करो। ये मत समझना कि मैं मजाक कर रहा हूं, ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। जो मैं बता रहा हूं इसको माइंड में सेट करो। अगर नहीं सेट करते हो तो विद्यार्थी के नाम पे एक काला धब्बा हो, बड़ा सा एक काला धब्बा हो, तो पढ़ना ही छोड़ दो, साइंस जाके 8 ले लो। तो यहां पर जो है अगर मैं लिखा ये, यदि हमने लिखा इसमें n, इसमें a और इसमें p, अगर ऐसा लिखा रहता है इसको बोलते हैं सर्च फॉर्म या रेडिकल फॉर्म, करनी रूप बोलते हैं, करनी रूप इसको बोलते हैं, करनी रूप। लेकिन इसको जब यहां लिखेंगे घातांक रूप में, घातांक रूप में लिखने में हमें जरूरत पड़ती है, तो जब ये चिन्ह हटाने की जरूरत पड़ेगा, ये चिन्ह, ये करनी का जो चिन्ह है ये इसको हटाने की जरूरत पड़ेगा। जैसे इसको हटाएंगे, ये जैसे अंदर में था ये बाहर में वैसा ही लिखाएगा। लेकिन ये m जो था ये m से p में भाग पड़ता है और ये ऊपर में लिखा था p/n ये, और इसको बोलते हैं घातांक रूप। इसको आप सीख लो, इसकी जरूरत पड़ती है, बार बार इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब अगर हम इस पर एग्जाम्पल दे दें तो अगर हम लिखते हैं इसमें कुछ नहीं लिखे और a लिख दिए, इसका मतलब समझ रहे हैं, इसमें जब कुछ नहीं लिखा रहता है इसका मतलब 2 समझना पड़ता है, 2 लिखा हुआ है। आप इसको मजाक मत समझो, इसको लिखोगे a लिख के, इसमें अंदर में a एक बार है इसलिए इसका पावर 1 है, इस 2 से 1 में भाग पड़ेगा और ये साइन हट जाएगा, यानी a पर पावर 1/2। अब अगर a पर पावर 1/2 है तो आप ऐसे लिख सकते हो, और ऐसे लिखा हुआ रहेगा तो ऐसे लिख सकते हो, ये याद रखना होगा। दूसरा नंबर अगर हम बात करें ये 3 और इसमें बात कर रहे हैं l पर पावर 4 करते हैं ये। अब l पर पावर 4 करते हैं तो इसको करने से घातांक रूप में लिखने की जरूरत होगा, ये l लिखाएगा और इस पर पावर लिखाएगा 4/3 लिखाएगा। ऐसा रहेगा तो ऐसा लिखना होगा, ऐसा रहेगा तो ऐसा लिखना होगा। इसी प्रकार तीसरा नंबर अगर हम बात करें 4 लिखते हैं, m पर पावर 2 लिखते हैं, l पर पावर 3 लिखते हैं, t पर पावर 4 लिखते हैं। अब इसके अंदर 3 पद है तो तीनों पर जो बारी बारी से जो पावर है
बारी बारी से पावर है, सब में इस 4 से भाग पड़ेगा, सब में 4 से भाग पड़ेगा और सब में, तो यहां पर क्या लिखोगे m पे पावर 2/4, l पे पावर 3/4, t पे पावर 4/4, ये इस तरह से लिखा जाएगा। अब पावर कोई कैंसिल हो रहा है तो दूसरी बात है। इस तरह से जो है कर्णीय रूप रहेगा तो उसको घातांक रूप में लिखो, और घातांक रूप रहेगा तो उसको कर्णीय रूप में लिखने का आदत बनाओ, आदत बनाओ, ठीक है, ये आदत बना लीजिए। अब क्या है, अब जो है हम मुख्य पॉइंट पर आ रहे हैं, मुख्य पॉइंट पर कि जो है विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध जो ज्ञात करना पड़ता है, ये बीमा का जो उपयोग है उसकी अब हम चर्चा करते हैं। अब चर्चा करते हैं, जरा देखिए, ये सर्किल है और इस पर एक वस्तु है, ये वस्तु इधर की ओर घूम रहा, भी वेग से ऐसे घूमता, ऐसे घूम रहा, और इसकी त्रिज्या r, तो ये सर्कुलर पाथ है, वृत्ताकार रास्ता है, और इस पर एक वस्तु ऐसे घूम रहा। जब वस्तु ऐसे घूम रहा है ना, तो उसमें एक त्वरण उत्पन्न होता है, उस त्वरण की दिशा इसके केंद्र की ओर होता है, इसलिए उसका नाम है अभिकेंद्र त्वरण, यानी अभिकेंद्र त्वरण होता है, अभिकेंद्र त्वरण। और अभिकेंद्र त्वरण का जो मान आता है, अभिकेंद्र त्वरण का an से लिखते हैं या ac से लिखते हैं, ये c से सेंटीमीटर, a से एक्सेलरेशन या नॉर्मल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। तो ये जो घूम रहा है इस v का वर्ग कर देंगे और इसके रेडियस से भाग देते हैं, इसके बराबर होता है, ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है कि v स्क्वायर बाय r होता है। अब आपको बीमीय विधि के द्वारा आपको ये साबित करना है कि AC v और r में क्या रिलेशन है, मतलब कहने का मतलब ये AC बराबर v स्क्वायर बाय r क्यों नहीं सूत्र हुआ, v स्क्वायर बटे r ही सूत्र क्यों है, r बटे v स्क्वायर क्यों नहीं हुआ, AC गुने r क्यों नहीं हुआ। यानी ये जो आपके सामने फार्मूला लिखा हुआ है, यह फार्मूला सही लिखा हुआ है कि गलत लिखा हुआ है, आप बीमीय सूत्र का उपयोग करके जांच भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये जो फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, ये कैसे v स्क्वायर बटे r लिखा हुआ है, इसको आप साबित कर सकते हो। तो साबित करते हैं, ये v स्क्वायर बटे r कैसे सूत्र होता है। चलिए, तो कौन त्वरण है, अभिकेंद्र त्वरण है। तो प्रश्न में दिया रहेगा कि एक गोलीय, एक सर्कुलर पाथ पे जब कोई वस्तु घूमता है तो उसमें जो त्वरण उत्पन्न होता है वह उसके वेग पर निर्भर करता है, उसकी त्रिज्या पर निर्भर करता है। प्रश्न में दिया हुआ रहेगा कि अभिकेंद्र त्वरण का जो मान है वह उसके त्रिज्या पर निर्भर करता है और वह उसके वेग पर निर्भर करता है। तो अब जब निर्भर करता है ना, आप लिखोगे उसके समानुपाती। क्या लिखोगे, उसके समानुपाती लिखोगे। तो आप लिखोगे, माना कि अभिकेंद्र त्वरण बराबर अभी माने थे an, वेग क्या माने हैं v, फिगर में दिया हुआ है, त्रिज्या क्या है r। तो प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि त्वरण का जो मान है वह वेग पर निर्भर करता है, त्रिज्या पर निर्भर करता है। तो आप क्या करोगे, ये वेग त्वरण जो है वो वेग के समानुपाती हुआ, लेकिन उस पर पावर मान लोगे a, और फिर त्रिज्या के समानुपाती है, त्रिज्या के निर्भर करता है, इसका मतलब उसको भी समानुपाती लिख दिया, उसको लिख दिया b। क्लियर, क्या समझ, फिर से समझ लो, कोई भौतिक राशि किसी पर निर्भर करता है तो वह भौतिक राशि जिस पर निर्भर करता है उस भौतिक राशि के समानुपाती सारे भौतिक राशि को लिखते चले जाओ। जैसे ये त्वरण है, त्वरण वेग पर निर्भर करता है, इसलिए त्वरण समानुपाती वेग लिखो। त्रिज्या पर निर्भर करता है तो त्वरण समानुपाती त्रिज्या हो गया। इसके बाद अगर समय पर निर्भर करता है, यहाँ लिखते हैं समानुपाती समय। यानी कोई भौतिक राशि जिस पर निर्भर करता है उस भौतिक राशि को यहाँ लिखो, और जिस पर निर्भर करता है समय समानुपाती देते जाओ, और सबके पावर में a b c z d मानते चले जाओ। यही इसका तरीका है। तो इसमें हम मान लिए फिलहाल दो त्वरण जो है दो भौतिक राशि पर निर्भर करता है, एक वेग पर निर्भर करता है और एक त्रिज्या पर निर्भर करता है। हमने कर दिया और सभी पर पावर ले लिया, क्योंकि बीमीय विधि द्वारा साबित कर रहे हैं, इसलिए इस पर पावर ले लिया ab। अब इस दोनों को कंबाइन करो, ये हो जाएगा an समानुपाती v पर पावर a और r पर पावर b हो जाएगा। ओके, अब यहाँ समानुपाती चिन्ह हटाते हो तो नियतांक देते हैं,
तो ए एन इजकल टू हो जाएगा के नियतांक v पे पावर a और r पे पावर b। ये इक्वेशन आ गया फर्स्ट। यहां तक लिख लेंगे, यानी समानुपातिक के चिन्ह हटा देंगे, वहां पर कांस्टेंट देंगे, नियतांक देंगे, तो के दे देंगे और उसको समीकरण मान लेंगे, समीकरण 1 मान लिया। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ b मान लेंगे, दोनों तरफ क्या लेंगे, b मान लेंगे। लिखेंगे दोनों और बीमा लेने पर, बीमा लेने पर, बीमा लेने पर आप बीमा लेंगे तो ये त्वरण है, तो त्वरण का बीमा आप पढ़ते हो LT इनवर्स 2 होता है, आप पढ़े हो त्वरण के बीमा LT इनवर्स 2 होता है। और कांस्टेंट का बीमा नहीं है, जो कोई है नियतांक, इसका कोई बीमा नहीं है, ये क्या हट जाएगा। आप बेग है तो बेग का बीमा पढ़े हो LT इनवर्स 1, LT इनवर्स 1, और इस पर पावर a है, इसका मतलब पूरे पर पावर a आएगा। उसके बाद त्रिज्या, त्रिज्या का मात्रक मीटर होता है और बीमा कैपिटल L होता है, तो कैपिटल L पे पावर b हो गया। ओके, अब इसको सीधा करेंगे, इसमें आ जाएगा L पे पावर a, T पे पावर माइनस a और L पे पावर b। इसको सीधा करेंगे तो L पे पावर हो जाएगा a प्लस b और T पे पावर माइनस a। यहां तक आ गया। फिर इसको यहां सामने लिखेंगे तो L T पे पावर माइनस 2 और L पे पावर a प्लस b और T पे पावर माइनस a। अब L का पावर L के पावर के बराबर होगा, T का पावर T के पावर के बराबर होगा, L का पावर L के पावर के बराबर होगा, T का पावर T के बराबर, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, समघनता के सिद्धांत से। यानी अभी जस्ट जो फॉर्मूला पढ़ाए थे, इधर m वाला m के पावर के बराबर था, L वाला L के बराबर के पावर का था, यहाँ T वाला T के बराबर था, इसलिए अभी भी लिखा, इससे पीछे लिखा हुआ था, इसलिए वो हमने बताया था। तो आप इसलिए लिखोगे, इसलिए यहाँ a प्लस b इक्वल टू हो जाएगा 1 फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, समघनता के सिद्धांत से a प्लस b बराबर 1, और यहां लिखोगे -2 बराबर माइनस a, ये कट गया, a बराबर क्या आया 2, और यहाँ a प्लस b बराबर 1 था, a का मान आया 2, तो 2 प्लस b बराबर 1 हुआ, b बराबर आ जाएगा 1 माइनस 2 यानी -1। तो अब जो है a का मान आप ज्ञात कर चुके हो, b का मान ज्ञात कर चुके हो, तो उस स्थिति में कभी कभी आपके सामने जो क्वेश्चन आएगा वो आपको इस तरह से लिखा हुआ रहेगा, कहा था बोला गया क्या a अनुपाती v पावर a r पावर b, a और b का मान ज्ञात करो। उस स्थिति में यहीं तक आपको सॉल्व करना है। लेकिन आपसे कहेगा कि किसी वृत्ताकार पथ पर कोई वस्तु कण गति करता है, वस्तु गति करता है, तो उसका जो उसमें जो त्वरण उत्पन्न होता है वह उसके वेग पर निर्भर करता है और त्रिज्या पर निर्भर करता है। संबंध स्थापित करो, यानी साबित करो, v²/r सूत्र होता है। तो अब a का मान निकाल लियो, b का मान निकाल लियो, समीकरण 1 में डाल दो, प्रूफ हो गया। तो समीकरण 1 में a एवं b का मान रखने पर, b का मान रखने पर, तो यहां लिखोगे an k, अब v पर पावर आ जाएगा a है, एक जगह पर 2, तो 2 पावर आएगा, और r पर पावर आ जाएगा -1, r पर पावर b की जगह पर -1 नीचे आएगा प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा k v²/r। अब ये k जो है यहाँ प्रायोगिक वैल्यू आता है 1 आता है, तो आपके पास फॉर्मूला आ गया an = v²/r, ये व्यंजक प्रूफ हो गया। आप k भी लिखेंगे कोई टेंशन नहीं है। इस तरह से जो है विभिन्न भौतिक राशियों के बीच जो संबंध ज्ञात किया गया वो हमने बता दिया। तो हमने आपको सबसे पहले आज का जो क्लास था उसमें हमने बताया बेसिक फार्मूला, मैथमेटिकल टूल्स हमने बताया, और वो मैथमेटिकल टूल्स में हमने जोर देकर आपको बताया करनी को घातांक रूप में आप कैसे लिखोगे। प्यारे बच्चों, इसको हर हालत में जो है आप उसको रेडी कर लो, ये मैं आपके भविष्य के लिए बारे में बता रहा हूँ। इसकी बेहद जरूरी रहती है। आगे करनी को घातांक रूप में लिखना, घातांक को करनी रूप में लिखना, करनी को घातांक रूप में लिखना, घातांक को करनी रूप में लिखना। जिस प्रकार शादी अगर होती है और सारे विध हो जाए, शादी अगर हुई और सारे विध हो जाएगा, और सिंदूर दान वाला विध नहीं हो, सिंदूर कितना रुपया का मिलता है तू भी समझ रहे हो। शादी में 12 लाख 15 लाख 25 लाख रुपया खर्चा होता है, और उसमें साला 15 रुपया का सिंदूर अगर नहीं आवे और सिंदूर दान का विधि नहीं करवावे पंडित, तो क्या होगा समझ रहे हो, तहलका मच जाएगा। तो तहलका मच जाएगा तो सिंदूर का क्या इंपोर्टेंस है शादी में, समझ रहे हो ना।
उसी प्रकार फिजिक्स में अगर करने को घातांक रूप में लिखना, घातांक को करने रूप में लिखना, अगर इसको इंपोर्टेंस आप नहीं समझ रहे हो तो शादी में जैसे सिंदूर का इंपोर्टेंस साला वो नहीं रहेगा, बेकार है 25 से 30 लाख रुपया खर्चा करना। उसी प्रकार आप फिजिक्स पढ़ रहे हो और अगर करने को घातांक रूप में लिखना, घातांक को करने रूप में लिखना, और वो जो फॉर्मूला बताए थे m पावर a, l पावर b, t पावर c बराबर m पावर x, l पावर y और t पावर z, बेस सेम था तो पावर बराबर कर दिए, तो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, समघनता का सिद्धांत। अगर ये आप याद नहीं रखते हो तो बेकार है पढ़ना फिजिक्स, ठीक है, बेकार है पढ़ना। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं जो मैं वीडियो बनाया उसको आप एक बार में नहीं समझते हैं तो 2 बार 3 बार में इसको पढ़ें और उसको अच्छे से तैयारी करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, धन्यवाद।